अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन पर मेरी माँ भी कुर्बान, इन पर मेरा बाप भी कुर्बान। और ये एहसास इन्हें भी था कि हम कौन हैं। इसलिए तो जब बहुत सारे लोगों ने यजीद की बैत कर ली तो देखे ना, कई लोग एक रास्ते पे चल पड़े। सहाबा इस मौके पर रुखसत की राह पे चल पड़े। किसकी राह पे चल पड़े? ये कई लोग कहते हैं नहीं नहीं वो रुखसत की राह पे नहीं थे, वो यजीद को खलील चिन्ह देने के लिए कहते हैं नहीं, सहाबा हज़ीमत की राह पे थे। बदतमीजो, यजीद का दिफा करते करते तुम सहाबा पे इल्जाम आयद करवा दोगे। उसकी वजह यह है कि तुमसे फिर सवाल कर दिया जाएगा कि ये कैसा हुजूर का इश्क है कि नबी के नवासे के होते हुए यजीद पलीद की बैत कर ली। अगर तुम अजीमत की बात करोगे तो तुम सहाबा का दिफा नहीं कर सकोगे। हम यही कहते हैं कि सहाबा रुखसत की राह पे अमल कर रहे थे। कईयों से धोखे से बैत ली है यजीद के करिंदों ने, और कईयों से तलवार के जोर पे बैत ली है। और सहाबा हैं, हर सहाबी शेर खुदा नहीं होता। कई चीजें हम तारीखी हवाले से अपने इस दावे पर दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं। हजरत हसन बिन साबित कितने हुजूर के शायर हैं और आशिक हैं, पर आपके ज़रेल में होना चाहिए जब मदीने का मुआसरा हुआ और एक यहूदी आया तो वो मैं लफ्ज नहीं बोलता, लेकिन हजरत हसन बिन साबित साइड पे खड़े हो, आपने फरमाया हम तो शायर किस्म के लोग हैं, ये काम हमसे नहीं होते हैं। फिर नबी की फूफी हजरत सफिया डंडा लेकर गई और उसको वहीं पे फड़का दिया। मेहरबानी करेंगे कि नहीं? अब बंदा यहां पर कहे नहीं हर बंदे के एक अपना मैदान है, हर बंदे के एक अपना मामला है। सारे हैदर करार नहीं होते यार, मेहरबानी करें ना। सारे खालिद बिन वलीद नहीं होते, सारे मोहम्मद बिन मसलमा, ऊंचे बोलते रहो ना यार, सारे मोहम्मद बिन मसलमा, सारे साथ बिन नबी वकास नहीं होते हैं। हर एक के एक अपना अलग से मकाम और अलग से उनकी शान है। हर एक का बंदे का अपना एक फील्ड है, अपने मामले हैं, और उस मामले के अंदर वो हुजूर की जात के साथ मुखलिस है। हमारा इतना दावा है कि साहब हुजूर की जात के साथ क्या थे? मुखलिस थे। फिर आगे वो इंसान थे, हर एक के पास अपनी अपनी क्वालिटी थी। किसी को तिजारत का ढंग ज्यादा आता था, कोई शायर था, कोई तबीब था, बड़े बड़े फनून थे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पास। तो मैं आज ये कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किसके रास्ते पर थे? रुखसत पे। और जो डट गए वो किसकी राह पर थे? अजीमत पे। सुभान अल्लाह की आवाज है ना यार। वो किसकी राह पर थे? आपको मैं रुखसत और अजीमत बता दूं। आपको रुखसत है कि सफर में रोजा खा ले, लेकिन अगर आप सफर की तलखी के बावजूद रोजा नहीं खाते, भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो आपका अजर बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं अजीमत की राह। थोड़ा और आगे बताऊं, हाकिम में वक्त बदमाश बन जाए, लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ करने लग जाए, लोगों के हुकूक पामाल करे, इस्लामी अक़दार को पामाल करने लग जाए, तो अब शरीयत कहती है कि तुम कयाम करो ऐसे बदमाश के खिलाफ। लेकिन अगर बंदे के पास ताकत नहीं है तो फिर दिल से बुरा जानो, या जुबान से कहो, या फिर आखिरी दर्जा कौन से? दिल से बुरा जानो। तो ये जेड़ा कारबे के दिल विच आखो ने गलत ने, ये है रुखसत। यानी तुझे सजा नहीं मिलेगी, तुझे बुरा भला नहीं कहा जाएगा, तुझे पकड़ा नहीं जाएगा कि तूने इनके खिलाफ क़याम क्यों नहीं किया, क्योंकि तेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, तेरे अंदर उतनी, तेरे पास वो उतनी सहूलत नहीं। इसी तरह कईयों ने रुखसत में अमल किया और बिल्कुल वो जायज था, जान माल औलाद सब कुछ दांव पे था। ऐसे मौके पर अगर कोई रुखसत में अमल करता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने अजीमत की राह पे अमल किया। आपको जब ये कहा गया फलाने भी यजीद की बैत कर ली, तो मां इमाम पाक ने दलील क्या दी थी? 2 लफ्जों में दलील आपने खत्म की थी। आपने फरमाया था हुसैन जैसे यजीद जैसों की बैत नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए ना यार।
यार आहिस्ता बोलोगे मेरा दिल टूटेगा यार। हुसैन जैसे यजीद जैसों की बेअत नहीं कर सकते। गोया इमाम अली मकाम का दावा ये था कि हुसैन इस धरती पे अकेला ही है। तो जब हुसैन का नाज सारे लोगों के नाज से जुदा गाना है तो फिर वो यजीद पलीद जिसकी माँ ईसाई औरत है, जिसे उसकी गंदी आदतों की वजह से उसके बाबा ने, यजीद के बाबा ने और उसके शौहर ने, उस औरत के शौहर ने तलाक देके घर भेज दिया था। ये 6 महीने का था या उसके पेट में था और ये ईसाई नाना है इसका, ईसाई घर के अंदर जाकर ये पैदा हुआ। और कहा ईसाइयों के सरदार इब्ने पागल के घर में पलने वाला, कहा उस मैसून खातून जो ईसाई है उसकी गोद में आने वाला, कहां ईसाइयों के घर में पलने वाला और कहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में पलने वाला, कहां मैसून का पुत्र और कहां ज़हरा का लाल। ये मैं